2024 is here। तो जब भी नए साल की पहली तारीख आती है हम सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्या करेंगे, क्या बनेंगे, इस बार लाइफ कैसी होगी। एंड यस, एक तरफ ये बेवकूफी भी लगती है क्योंकि पहले भी 1 तारीख आई थी, पहले भी नया साल आया था, बट कुछ नहीं किया था। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे सबसे क्वेश्चन पूछा था कि वो किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा वोट जिस टॉपिक को आए वो ये था, हाउ टू बी योर बेस्ट वर्जन इन 2024। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि इफ वी आर इन आवर बेस्ट फॉर्म, अगर हम ठीक हैं, अंदर सब कुछ सही चल रहा है, दिमाग सही है, तो लाइफ सही अपने आप हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आ रही है और एकदम सही लग रही है आपको, तो जल्दी से लाइक कर दो। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो आप सबको पता है कि जिस भी इंसान को पता लग जाता है कि उसके पास समय कम है, उसकी लाइफ की जो स्पीड है, उसकी जो पेस है वो एकदम बढ़ जाती है। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल हम सब ने देखा है, और सिर्फ स्टीव जॉब्स ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं जब उन्हें पता लगा कि उनकी लाइफ में लिमिटेड समय है, बहुत कम बचा है, उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब किया जो वो इंसान जो फुल्ली हेल्दी और अच्छा होता है कभी नहीं कर सकता। 2022 के एंड में मैं वाराणसी गई थी, और जहाँ मैंने मणिकर्णिका घाट पे कुछ समय बिताया था अकेले, और वहां रहने से जस्ट 1 या 2 घंटे वहां बिताने से ही मेरे अंदर मैंने देखा बहुत चेंजेस आ गए। आपने वो कोट तो सुना ही होगा कि हमारा 2 बार जन्म होता है, पहला जब हमारा जन्म होता है इस दुनिया में, और दूसरा जब हमें पता लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। सो 2024 में मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि कैसे ना कैसे करके अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी डालो। चाहे मणिकर्णिका घाट जाके 10 दिन बिताओ, चाहे अपने आप के साथ जर्नलिंग में बातें करके खुद को बार बार याद दिलाओ, चाहे कोई बुक पढ़ो, चाहे किसी भी तरह अपने आप को रोजमर्रा में आपको ये याद दिलाना है दैट योर लाइफ इज लिमिटेड, और एक दिन ये लाइफ नहीं होगी। कहीं ना कहीं हम जिस भी तरह जी रहे हैं या जीते हैं, हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये बात बैठी हुई है कि लाइफ तो बहुत लंबी है, 100 साल है, चलती रहेगी, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं है। जब आप अपने आसपास किसी की लाइफ को खत्म होते हुए देखते हो, किसी को जाते हुए देखते हो, तब आपके अंदर एकदम से वो ख्याल आता है कि ओ माय गॉड, मेरी लाइफ भी लिमिटेड है। और इस ख्याल से जब आपको पता लगता है आपकी लाइफ लिमिटेड है, कुछ ही दिनों की है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है कि मुझे जो करना है वो कर लेना चाहिए, मुझे जैसे जीना है वो जी लेना चाहिए, लोगों की बातों पे से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डर सारे मिट जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता, और अपने आप सारी चीजें साइड होने लग जाती हैं और आपका फोकस बहुत बहुत क्लियर हो जाता है। सो आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर अपने आप ही निकलने लगता है जब आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है। आज मैं आपको बोलूं कि ये आपका लास्ट दिन होने वाला है, तो आप जो किसी से बात भी करोगे, किसी को प्यार भी करोगे, उसकी क्वालिटी बहुत अलग होगी। आप अपने बेस्ट रूप में जो कर सकते हो वो करोगे। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। 2024 आपका एक्सपेरिमेंट का साल होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में रहेंगे, एक दायरे में रहेंगे, तो हम उतने ही बनकर रह जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग खुले, माइंड खुले, बॉडी खुले, इमोशंस खुले, ओवरऑल लाइफ का एक्सपीरियंस हमारा ब्यूटीफुल हो, वी हैव टू बी स्टैंडिंग विद ओपन आर्म्स कि भैया लाइफ आ जाओ, ये भी लाइफ है, ये भी लाइफ है, सब तरह की लाइफ मुझे एक्सपीरियंस हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। मैं सोलो ट्रिप गई हूँ, मैंने फोन साइड रखा है महीनों तक, जर्नलिंग ट्राई करी है, एक्सरसाइज करी है, मेडिटेशन किया है, एंड यस, मेरी वो सारी हैबिट्स नहीं बनी है, मैं उनको फुल्ली फॉलो नहीं करती हूँ, आई एक्सेप्ट इट। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, जो मैं उन एक्सपेरिमेंट से पहले थी और जो मैं आज हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और क्योंकि आज मैं एक अलग इंसान हूँ, ज्यादा ओपन हूँ, ज्यादा बेटर हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो भी अब चॉइसेस लेती हूँ वो पहले से बहुत बहुत बेटर होती हैं। जितना ज्यादा आप अपना दायरा स्ट्रेच करते हो, उतनी ही ज्यादा लाइफ आप देखते हो। आपको पता है, जैसा आज आपका माइंड है, जैसा आपका पर्सपेक्टिव है, जितना सोच आपकी है, जिस लिमिटेशन में आपका माइंड रहता है, उतनी ही लिमिटेड आपकी लाइफ रह सकती है। जब तक ये नहीं खुलेगा, लाइफ कभी नहीं खुलेगी। बी ग्रेटफुल। जब जब आपका मूड अच्छा होता है, जब आप हैप्पी होते हो, लाइफ में सब हो जाता है, आप अपने बेस्ट रूप में होते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है हैंडल हो जाएगी। कोई दुखी है, आपको लगता है मैं वहां अपने आप को समर्पित कर दूं, उसकी हेल्प कर दूं। किसी से आप बाय कहते हो तो खुश होके बाय कहते हो, किसी को हाय कहते हो तो बहुत खुश होके हाय कहते हो, किसी से बात करते हो तो मोमेंट में रह के बात करते हो, कुछ वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो पूरे मन से इन्वॉल्व होके करते हो। एंड यस, हैप्पी आदमी, अच्छे मूड वाला आदमी हमेशा अपने बेस्ट रूप में होता है।
मैं हमेशा जब भी मुझे पीरियड्स होते हैं, मेरा वो टाइम होता है, उस समय जब मेरा मूड अच्छा नहीं होता, मुझे दर्द हो रहा होता है, मेरी हेल्थ सही नहीं होती है, तब मैं रियलाइज करती हूँ कि यार अगर कोई इंसान हमेशा खराब मूड में रहे, जिस तरह के मैं अभी हूँ पीरियड्स के दिनों में, उसको दर्द ही होता रहे, कुछ ना कुछ दिक्कत ही रहे, तो वो कैसे अपने बेस्ट रूप में हो सकता है, कैसे वो स्माइल कर सकता है, कैसे वो अपने आप में बदलाव ला सकता है, कैसे वो दुनिया में हेल्प कर सकता है, चेंजेस ला सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानियों में ही दबा रहेगा, उससे बाहर ही नहीं निकल पाएगा और दुनिया देखने की बात तो कुछ और ही है। सो एक हैप्पी आदमी, एक अच्छे मूड वाला आदमी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप उस तरफ बढ़ते हो, वो बनते हो, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और जो कुछ भी आपके साथ होगा वो बेस्ट ही होगा। एंड वो हैप्पी आदमी बनने के लिए, वो हैप्पी इंसान रहने के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत बहुत जरूरी है। मैंने शुरुआत में खुद को कॉन्शियसली बदला, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर करके खुद को याद दिला दिला के कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है क्या नहीं है। बट आज की डेट में अगर मैं खाना भी खाती हूँ, मैं कहीं खाली भी बैठती हूँ, दिन भर में मुझे 1, 2, 3 बार ये ख्याल जरूर आता है कि मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ, मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ जो भी मेरे पास मेरी लाइफ में आज है, चाहे वो खाना है, चाहे मेरा काम है, चाहे मेरे आसपास के लोग हैं या और हजारों करोड़ों चीजें। एंड जब मैं वो रियलाइज करती हूँ, जब मैं वो फील करती हूँ, तो मैं एक काम एंड हैप्पी इंसान होती हूँ। एंड ग्रैटिट्यूड करना, ग्रेटफुल रहना एक बहुत अच्छा तरीका है हैप्पी लाइफ जीने का। आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते अगर आपने ग्रैटिट्यूड की आदत नहीं बनाई हुई। भले ही आप करोड़ों कमा लो, पॉपुलर हो जाओ, कुछ भी कर लो, बट अगर आपके बेस में, आपके फाउंडेशन में ग्रैटिट्यूड नहीं है तो आप हैप्पी नहीं हो सकते। और अगर आप ग्रेटफुल हैप्पी इंसान नहीं हो, आप अपना बेस्ट वर्जन कभी भी नहीं बन सकते। स्पेंड टाइम अलोन। जो भी आज हमारी आदतें हैं, जो भी हमारी सोच है, जिस तरीके के भी हम इंसान हैं, हमारी इमोशनल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी, मेंटल क्वालिटी, उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे इन्वायरमेंट का। हमारे माइंड में जो भी इनपुट्स डले हैं थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू आवर फ्रेंड्स, जिन भी लोगों के कांटेक्ट में हम आए, उनकी वजह से हमारी माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ है। और ऑब्वियसली वो जिस क्वालिटी का इनपुट रहा होगा, उसी क्वालिटी की पर्सनैलिटी हमारी बन जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड अगर आप लाइफ में हमेशा किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड रहो, उनके अराउंड ही रहो, उनके ही थॉट्स पकड़ के बैठे रहो, उनकी ही सोच के हिसाब से चलो, तो आप लाइफ में कभी भी वो नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते थे। आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाओगे। आप शायद किसी और के जैसे बन जाओ, उसके जैसे दिखने लगो, उसके जैसे काम करने लगो, मे बी उसकी गुड क्वालिटीज भी पकड़ लो, बट जो आप बन सकते हो, जो आपका बेस्ट रूप है, वो कभी बाहर नहीं आएगा। जब आप अगर अपनी लाइफ में अलोन टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा साइड हो जाओ लाइफ में, 1 घंटा 2 घंटा अपने साथ बिताओ दिन में एक बार, तो आप धीरे धीरे महसूस करने लगोगे कि जो भी आपके ऊपर सोसाइटी की परतें, लोगों के इंप्रेशंस जो भी पड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं। जब आप अपने साथ अकेला टाइम स्पेंड करते हो, तो आप धीरे धीरे आप बनने लगते हो। जो भी आप नेचुरली हो, जैसा भी आपको नेचर ने बनाया है, वो ही बेस्ट है। जब हम सोचते हैं कि हमें बेस्ट वर्जन बनना है, तो हमें कोई और इंसान नहीं बनना, हमें जो हम हैं वही बनना है अपने बेस्ट रूप में। और हमारा बेस्ट रूप बाहर आता है जब हमारे ऊपर से बहुत सारी जो नेगेटिव चीजें हैं, खराब चीजें हैं, धुलने लग जाती हैं। सो चाहे आप मेडिटेशन करो, चाहे आप जर्नलिंग करो, चाहे आप अकेले हर दिन 1 घंटा वॉक करो, आपको अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में कुछ भी सब्सटैंशियल करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अपने अंदर से अपने आप को निखारना चाहते हो, अकेले टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।